प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीर दास जी द्वारा रचित साखियां पाठ के अंतर्गत साखी 3 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तीसरी साखी में कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्हें आलोचकों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। अर्थात इस संसार में आलोचना करने वाले अनेक लोग हैं जो कुत्तों के समान व्यर्थ में ही भौंकते रहते हैं, अर्थात व्यर्थ में ही आलोचना करते रहते हैं। तो आइए अब हम इसके अर्थ सहित जो है व्याख्या करेंगे। हस्ती, हस्ती का मतलब क्या होता है? हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती का मतलब क्या होता है? हाथी। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो यहीं से हम अर्थ शुरू करते हैं। ज्ञान हाथी, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, चढ़ जाइए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। सहज, सहज का मतलब होता है सरलता पूर्वक। दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है आसन। दुलीचा का मतलब क्या होता है? आसन। आसन क्या होता है? जो हम बिछाते हैं। जैसे हम घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़े पर बैठने से पहले उसके ऊपर आसन लगाते हैं, तो ऐसे ही हाथी के ऊपर आसन डारी बिछाकर, हाथी के ऊपर आसन बिछाकर, कौन से हाथी के ऊपर? ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर। कौन सा आसन ज्ञान का प्राप्त होता है? जब हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान रूपी आसन, ज्ञान रूपी हाथी पर ध्यान रूपी आसन बिछा करके चढ़िए, सवारी कीजिए, चढ़ जाइए। स्वान रूप संसार है। कबीर जी कहते हैं कि जो संसार है यह स्वान रूप है। स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान का मतलब होता है कुत्ता। यह संसार कुत्ते के समान है। कुत्ते के समान क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हाथी अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और कुत्ते व्यर्थ में ही उसको परेशान करने के लिए भौंकते रहते हैं, तो इसी तरह से ये जो संसार है यह कुत्ते के समान है। संसार किसको कहा गया है? आलोचकों को। इस संसार में आलोचना करने वाले अनेक लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आलोचक हैं उनको कुत्तों का कह दिया, कुत्तों का रूप है। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहना चाहते हैं कि यह जो संसार है यह आलोचकों से भरा हुआ है, जो भूकन दे झक मारी। झक मारी, झक मारी का मतलब होता है व्यर्थ में बोलना, व्यर्थ में बोलना। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि जो आलोचक हैं वो व्यर्थ में ही बोलते रहते हैं, अर्थात व्यर्थ में ही आलोचना करते रहते हैं। व्यक्ति को इस तरह के आलोचकों की परवाह नहीं करनी चाहिए और ज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके व्याकरणिक दृष्टि से देख लेते हैं। काव्य पंक्तियां हैं तो यहाँ पर अलंकार भी हो सकते हैं। हाथी ज्ञान, हाथी पर चढ़ना है। कौन से हाथी पर? ज्ञान रूपी हाथी पर। तो यहाँ आरोप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रूपक अलंकार बना लेंगे। ठीक है, तो रूपक अलंकार आपने 8वीं में पढ़ा है, इसकी परिभाषा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान रूपी आसन, तो यहाँ भी आसन कौन सा है? ध्यान रूपी है, तो रूपक अलंकार यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो सहज दुलीचा डारी वाली जो पंक्ति है उसमें भी रूपक अलंकार बन जाएगा। तीसरा, स्वान रूप संसार, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, ये संसार जो है वो कुत्ते के रूप में है, कुत्ते के समान है, तो यहाँ भी आरोप लगा हुआ है। झक मारी, झक मारी मतलब झक मारना, व्यर्थ में बोलना, तो झक मारी एक मुहावरा है। ठीक है, तो यहाँ भी रूपक अलंकार हम मानेंगे। ठीक, तो व्याकरणिक दृष्टि से इसको देख लिया। अब जरा इसके भाव को देख लेते हैं। हे मनुष्य, कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम
ध्यान रूपी आसन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। यह संसार कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है, अर्थात इस संसार में ये संसार जो है आलोचकों से भरा हुआ है जो व्यर्थ में ही आलोचना करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अब हम अगली वीडियो में साखी 4 पढ़ेंगे।